सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। तो जैसा कि हम लोग एक सीरीज पढ़ रहे हैं, मतलब सीरीज में पढ़ाई कर रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर से किस एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के मैं एग्जाम्पल और क्वेश्चन हर एक एक्सरसाइज से बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं। उसके बाद उनका प्रॉपर सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ये मैं हर एक चैप्टर के लिए कर रहा हूँ और अब मैं वीडियो को हर एक एक्सरसाइज वाइज बनाऊंगा। इस एक्सरसाइज में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं, उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये है वीडियो जो जिन्हें लगता है कि उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो कम से कम ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर जाएंगे तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हर एक वीडियो अलग अलग आएगी, हर एक चैप्टर के लिए आएगी। इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 7 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी, उसकी 52 मिनट की वीडियो बनाई जो कि कंप्लीट, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, किस तरह से करना है, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है, वो बता दिया है। ठीक, तो आपको पहली एक्सरसाइज में समझते हैं कि मैं समझता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आप लोगों ने पढ़ लिया है, फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। ठीक है, एक सेकेंड। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मैं रिकॉल कर देता हूँ। आप लोगों को पता है कि हम लोग इसको राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं। अगर ये ए, ये बी है, ये सी है, जिस एंगल को क्वेश्चन में कहता है, अगर ये एंगल कहता है तो इसके साथ वाली साइड को कहते हैं बेस। इसके पहले प्रतीक सर ने एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया है ट्रिग्नोमेट्री पे, कौन कौन से फॉर्मूला कैसे कैसे आए हैं, किस तरह से उन्हें याद करना है, किस तरह से उन्हें यूज करना है। और मैं अब प्रॉपरली एक्सरसाइज आपको करवा दे रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर ये एंगल मैं कहता हूँ, अगर मेरा एंगल इस समय ये है तो ये बेस होगा और ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। ठीक, हमेशा जो इसके साथ सटी हुई एंगल होती है, एंगल के साथ सटी हुई साइड होती है, एडजेसेंट साइड, उसे कहते हैं बेस। और ये वाली साइड परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री और ये होता है हाइपोटेनियस। इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ सारे फॉर्मूला जो एक्सरसाइज 8.1 में आप लोगों के लिए यूज होने वाले हैं। अगर मैं कहता हूँ कि अगर मेरा ये एंगल हो जाता है, एंगल अगर मैं इसको लूंगा तो ये वाली साइड जो हो जाएगी वो बेस हो जाएगी और ये वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक, इसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एंगल। इफ इन क्वेश्चन इट इज रिटन दैट sin C, then this will be our angle and this will be our base and this will be perpendicular. If in question there is written sin A, okay, then this will be our base, this will be perpendicular and the hypotenuse is same. इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है? पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि बहुत ज्यादा यूज होने वाला है पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। और इसके बाद आप लोगों को एक चीज याद रखना है, साइन के रेशियो जो फॉर्मूले होते हैं, हमेशा साइन जो होता है वो किसी एंगल के साथ होता है थीटा, साइन इंटू थीटा कभी नहीं होता है। ठीक, हमेशा इसके साथ में होता है, या तो साइन थीटा होगा या साइन एक्स होगा या साइन ए, कुछ भी क्वेश्चन में लिखा रह सकता है। ठीक, एक बार जल्दी जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजें। फॉर्मूला क्या याद रखना है पहले एक्सरसाइज के लिए? पी बी पी अपॉन एच एच बी। इतना सबको याद होगा, सब लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री। वो बच्चे जिनको डर लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री कठिन है, ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसानी से की जा सकती है, बहुत आसान चैप्टर है और अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। तो एक्सरसाइज 8.1 में पहला जो है ये साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और आपका टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, इसको लिख देंगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, इसको लिख देंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, इसको लिख देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक तो ये 6 फॉर्मूला याद रखना है आपको। इसके बाद याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक, ये इसका इनवर्स होता है। और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। सेक थीटा अगर आपको निकालना है, अगर कॉस थीटा पता है तो 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा निकालना है और साइन थीटा पता है तो 1 अपॉन साइन थीटा। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, और कॉट थीटा जो होता है 1 अपॉन टेन थीटा होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इतने फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन में, चैप्टर में यूज होने वाले हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस स्क्वायर। उसके बाद साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच।
tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कॉसेक थीटा, ये सब चीजें इस तरह से आपकी आ जाएंगी, इन्वर्स कर देंगे। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये तो हो गई फॉर्मूला की बात, और जल्दी से हम लोगों ने रिवीजन कर लिया कि क्या है फॉर्मूला, क्या क्या हमें यूज करना है। अब आप लोग जल्दी से एनसीईआरटी किताब खोल लीजिए और एक्सरसाइज 8.1 के वे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हैं, जो पूछे जाते हैं, बाकी सारी एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी है। जब आप रिवीजन करेंगे या इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से कर लेंगे, ठीक। वो बच्चे जो डरते हैं कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे कर लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, सिमिलर ट्रायंगल का यूज करते हैं, वो टिक कर लीजिए, उसको मैं एकदम अभी प्रॉपर समझा रहा हूं। एक्सरसाइज 8.1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7, 9, 10, 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस उसको भी करनी है। अगर इतना भी करते हैं तो बहुत कुछ कर जाएंगे। तो यहाँ मेरे पास एनसीईआरटी की किताब से एनसीईआरटी नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 को मैं लिखता हूँ आपके सामने, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल का क्या मतलब होता है, 90 डिग्री से कम, ठीक। सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब इस एग्जाम्पल को कई सारे बच्चे रट लेते हैं कि किस तरह से करना है मुझे इस एग्जाम्पल को। तो मेरे भाई क्वेश्चन रटा नहीं जाता है, ठीक है। कोई भी चीज हो उसको समझी जाती है कि क्या अप्रोच है, मुझे क्या फाइंड करना है। पहले आपको क्या क्या दिया गया है, आपके पास एक ये ट्रायंगल है, क्वेश्चन में फिगर बना हुआ है ए बी सी, और एक ट्रायंगल ये है, दिख रहा है सब कुछ, हाँ, पी क्यू आर, ठीक। चैप्टर नंबर 6 आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रायंगल्स। एंगल कौन सा है, ठीक है, ये वाला है, बी और क्यू। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का क्या मतलब है, 90 डिग्री से कम, तो मतलब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल। 90 डिग्री ये है हमारा, फिगर बना दिया है आपके पास। सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, आपको दिया है साइन बी की वैल्यू जो है वो साइन क्यू के बराबर है। देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। पहले देखिए गिवन क्या है आपके पास, सॉल्यूशन अब हम लोग कर रहे हैं, बस हमें फाइनली प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। और कैसे प्रूव करेंगे ये चीज एक बार दिमाग में डाल लीजिए कि मुझे किस तरह से इस पे पहुंचना है। तो गिवन ये क्या है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ठीक। अब साइन तुरंत याद कर लीजिए, कैसे याद आएगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक। जिस तरह से आप लोग याद करते हैं कोई ट्रिक वगैरह जो अलग अलग बच्चे बना लेते हैं, ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एंगल ट्रायंगल ए बी सी में देखूंगा, एंगल मेरा बी है तो परपेंडिकुलर हमारा ए सी होगा, तो ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू होगी ए बी, ठीक। इक्वल टू साइन क्यू क्या है, पी आर अपॉन पी क्यू। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो वही चीज लिखा हूं मैं जो क्वेश्चन में दिया गया है। अगर मुझे ट्रायंगल को दिखाना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तो ये कैसे आएगा, आप लोग दिमाग लगाइए। दिमाग ये लगा सकते हैं आप लोग कि अगर मैं ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देता हूं, सिमिलर कैसे प्रूव होगा, एक रफ आइडिया देखिए, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। अगर किसी तरह से ये आप दिखा देते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसके अकॉर्डिंग इक्वल हो जाते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अगर कहीं से ये आप प्रूव करा देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में ट्रायंगल्स में पढ़ा होगा कि इफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है तो दोनों ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए कॉन्सेप्ट यही यूज करना है, अब इसका यूज कैसे यहाँ करना है वही चीज सीखना है, ठीक। तो मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल आपके सामने बुक रखी होगी, बुक हमेशा लेके बैठा करिए और कॉपी और पेन, ठीक। वो बच्चे जिनको डर लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे, मैं एकदम बता रहा हूँ बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे, इतना कठिन नहीं होता है क्लास 10 का बोर्ड पेपर, ठीक। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उसको तो करना ही करना है कंपलसरी, बाकी इसके अकॉर्डिंग
बचे हुए क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक। तो साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया गया था, इसके अकॉर्डिंग मैंने लिख लिया ए सी अपॉन ए बी पी आर अपॉन क्यू पी क्यू। क्या मैं पी आर को यहाँ कर दूं और ए बी को यहाँ कर दूं? इससे मुझे क्या फायदा होगा? ए सी अपॉन पी आर आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू आ जाएगा, मतलब इस रिलेशन में से मैं 2 पा जाऊंगा, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ? ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, तो मैं कर ही सकता हूँ ना, ठीक। इसको मैं किसी एक के कांस्टेंट के बराबर कह देता हूँ, ठीक। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे क्या चाहिए, ये तो मैंने निकाल लिया। अब मेरा बच रहा है कि बी सी अपॉन क्यू आर मैं कैसे के दिखा दूं, मतलब तीनों इक्वल हो जाएं। तो निकालते हैं यार बी सी अपॉन क्यू आर। ये हो गया बी सी अपॉन क्यू आर। अब बी सी कहाँ है? बी सी ये है, फॉर्मूला क्या होगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। लिख दो अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। देखो कठिन नहीं है, एग्जाम्पल आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि कितना कठिन है, एकदम हार्ड नहीं है, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू क्या आया? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सिमिलरली क्यू आर इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए सी इक्वल टू होता है के पी आर, ठीक, और ए बी इक्वल टू, बस ऊपर वाले को चेंज कर दो, यही सिमिलर मिल जाएगा आपको। ए बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ के पी क्यू। लिख सकता हूँ कि नहीं? कहोगे हाँ लिख सकते हैं। और सिमिलरली ए सी की जगह मैं लिख सकता हूँ के पी आर, ठीक। अपॉन नीचे वाले चीज को नीचे रहने दो, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। मैंने देखो कुछ किया नहीं है, यहाँ पे ए बी और ए सी की जगह पे पी आर और पी क्यू के बीच में रिलेशनशिप में लिख दिया है, ठीक। उसके बाद यहाँ से के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर कॉमन लूंगा, रूट के बाहर क्या आ जाएगा? सिर्फ के। अंदर क्या बचेगा? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। सेम चीज कैंसिल कैंसिल, बचा क्या? के। तो यहां से मैंने क्या निकाला? बी सी अपॉन क्यू आर भी क्या आया है? बी सी अपॉन क्यू आर भी आया है के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। यही तो हम प्रूव करना चाहते थे, ठीक है। तो अगर ये चीज मैंने किसी तरह से ला दिया इनको के इक्वल, तो तीनों आपस में बराबर है। और यहां से मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू नहीं सिमिलर, ठीक है, सिमिलर। सो बाई सिपिसिटी या जो भी कहते हैं उसको, उसके अकॉर्डिंग एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। बस यही प्रूव करना था। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 को प्रूव करना है। बाकी एग्जाम्पल को भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, कभी भी पूछा जा सकता है। बड़ा लगता है, बच्चों को कठिन लगता है, आप लोग इसको रटिएगा मत, समझिएगा। कि समझना कैसे, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। फोकस आपका ये होना चाहिए कि आपको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, ठीक। सिमिलर दिखाने के लिए आपके पास एक चीज दी गई है, साइन बी इक्वल टू साइन ए, जो भी दिया हुआ है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ठीक। वो साइन का फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद एक रेशियो बचता है, तो एक रेशियो जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के लगा दीजिए, जो रिलेशनशिप है उसको उसमें डाल दीजिए और आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी एग्जाम्पल को भी छोड़िएगा मत, आप लोग उसको भी जरूर करिएगा। तो एक्सरसाइज 8.1 का जैसा कि मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन फटाक से करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 8.13 फिगर बना देता हूं मैं, फटाफट मैं आपको चीज़ों को समझा देता हूं। वो बच्चे जिनको दिक्कत होती है वो इस वीडियो को पूरा देख के सब कुछ सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। एक्सरसाइज 8.1 फिगर 8.13 में दिया हुआ है क्यू आर पी, ये 90 डिग्री है, ठीक। tan p माइनस कॉट आर। अब देखो इसमें गलती क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा। tan p माइनस कॉट आर निकालना है। ये दिया है आपका 12 और ये दिया है 13 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ठीक। पहली बात, पहला काम क्या होगा? पहले तो मुझे क्यू आर की डिस्टेंस निकालनी होगी। क्यू आर की डिस्टेंस कैसे आएगी? 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, ठीक। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 169 माइनस 144, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25, तो क्यू आर इक्वल टू आ जाएगा 5। हमेशा प्लस वाली वैल्यू लेंगे, प्लस 5 सेंटीमीटर।
तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक, आ गया। अब मुझे tan P चाहिए। अब tan P में ये होगा एंगल, ठीक, तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। याद बस इतना रखना है कि एंगल में कौन सा ले रहा हूँ, tan P ले रहा हूँ मतलब ये वाली एंगल ले रहा हूँ, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो मैं लिखूंगा 5/12 माइनस, अब cot R पे आते हैं। cot R क्या होगा, ये एंगल होगा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी होगा 5/12। ठीक, बस 5/12 माइनस 5/12 0, यही आंसर आएगा। अब गलती यही होती है अगर मैं cot R दोनों एंगल सेम ले लिया। एंगल वाला कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी एंगल दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग काम करिएगा। ठीक, ये तो हो गया मेरा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं एंगल को लेकर, तो एंगल वाला कंफ्यूजन मत रखिएगा। जो एंगल पूछेगा उसके साथ सटी हुई लाइन को बेस लेंगे, उसके सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर लेंगे, और टेढ़ी वाली लाइन तो हाइपोटेनस होती ही है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8। ठीक, फाइंड साइन A एंड सेक A, फाइंड साइन A एंड सेक A। ठीक, ये है हमारा क्वेश्चन। 15 cot A इक्वल टू 8, तो मैं लिख सकता हूं cot A इक्वल टू 8/15। मैं अपना फिगर एक बना लेता हूं साइड में ट्रायंगल। ये हो गया मेरा A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये मान लेता हूं मैं एंगल है। तो cot A इक्वल टू क्या लिखूंगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ये है मेरा बेस और ये है मेरा परपेंडिकुलर। जल्दी से मैं इसको निकाल देता हूं। 8 8 जा 64, 225 कितना आया 9, 8, 289, और 289 किसका होता है, 17 का होता है। करके देख लेता हूँ एक बार, 7 4 7 11 17 289, तो ये हो गया 17। मतलब मुझे इसकी डिस्टेंस पता करनी थी, ये आ गया 17। ठीक, तो AC स्क्वायर इक्वल टू आया 289, तो AC इक्वल टू आया 17। बस उसके बाद क्या करना है, साइन ए निकालना था। तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है मेरा 15, हाइपोटेनियस 17। उसके बाद सेक ए निकालना है। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस पहले कॉस का फॉर्मूला याद करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका अपोजिट हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है 17, बेस कितना है 8। बस इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व। इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 4 में। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 भी कर लेते हैं। देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, cot थीटा इक्वल टू 7/8। 1 प्लस, ये हमें निकालना क्या है, पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो cot थीटा से मैं ट्रायंगल बना लूंगा एक। अगर ये मेरा थीटा है तो ये मेरा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी दी गई है 7 यूनिट, परपेंडिकुलर की यूनिट 8। तुरंत मैं हाइपोटेनस कैसे निकालूंगा, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 4 13, 6 4 10 11, अंडर रूट 113। ठीक है, ये आएगी हाइपोटेनस की वैल्यू अंडर रूट 113। बस इसमें वैल्यू रख दीजिएगा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 8 8 जा 64 अपॉन 113, रूट में हट जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस बेस 7 7 जा 49 अपॉन 113। ठीक, 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, ऊपर आ जाएगा 49, नीचे आ जाएगा 64। यही आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cot स्क्वायर थीटा, तो cot थीटा की वैल्यू ये है, तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। ठीक, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, अभी तक हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस एक एग्जाम्पल इसमें देख लिया है, और यहाँ पे सारे बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल में लिखा हुआ है क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, मतलब एक ट्रायंगल है ABC राइट एंगल एट बी। उसके बाद कह रहा है कि इफ tan A इक्वल टू 1/√3, tan A की वैल्यू दी गई है 1/√3। tan A मतलब परपेंडिकुलर ये है, बेस अपॉन ये होगा हमारा। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 स्क्वायर प्लस √3 का
स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, तुरंत पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, 1 + 3 अंडर रूट में और ये आ जाएगा 2, तो ए सी की वैल्यू कितनी आई 2। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला एक मैं बता देता हूँ, एक आप लोग अपने से कर लीजिएगा, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू कॉस सी साइन सी। ठीक, बस एंगल का ध्यान रखिएगा, ए और सी कहाँ कह रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करिएगा। साइन ए कह रहा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/2, कॉस सी कह रहा है मतलब ये है बेस अपॉन हाइपोटेनियस इंटू 1/2, प्लस कॉस ए कह रहा है, कॉस ए में मतलब एंगल ये है, बेस ये है, √3/2। ठीक है, हमेशा एंगल का याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है साइन सी, साइन सी में एंगल ये है तो परपेंडिकुलर इसका ये होगा, ये हो जाएगा √3/2। मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 प्लस √3/4, दोनों को ऐड कर दीजिए, 1√3 नहीं, √3 × √3 3, 4/4 इक्वल टू 1, आंसर आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। सेकेंड पार्ट भी इसका इसी तरह से है। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो उस क्वेश्चन को खुद से अटैम्प्ट करिए और वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसलिए उस एग्जाम्पल को मैं इंपॉर्टेंट में नहीं डाला हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन करा दूंगा तो एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और अपनी एक्सरसाइज 8.1 को खत्म कर लेते हैं। ठीक, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। एंगल ये पूछ रहा है, इसके अकॉर्डिंग साइन पी, कॉस पी और टेन पी हमें फाइंड करना है। बस आपको सारी ट्रायंगल की वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर पी आर स्क्वायर होगा। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू आपको दी गई है, क्यू आर और पी आर में एक रिलेशनशिप दिया गया है, तो पी क्यू की वैल्यू रख दीजिए 25 आ जाएगा, प्लस क्यू आर की जगह आप लिख सकते हैं 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ठीक है सॉरी, 25 प्लस 25 का स्क्वायर करेंगे 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर। ठीक है, इक्वल टू पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल, 625 प्लस 25 650 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50 पी आर इक्वल टू 650, 0 से 0 कैंसिल, तो पी आर इक्वल टू क्या आया 65/5 दैट इज 13। तो यहाँ पे मुझे पी आर की वैल्यू मिल गई कितनी 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी आर की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर और उसके बाद क्या आता है पी आर, अरे सॉरी क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू आर इक्वल टू आएगा 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 12। तो शायद मैं फिगर गलत बनाया हूँ तो फिगर आप लोग थोड़ा लंबा कर दीजिएगा। ठीक, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए साइन पी, साइन पी चाहिए तो मेरा ये एंगल होगा परपेंडिकुलर ये होगा तो 12/13, कॉस पी चाहिए एंगल ये है तो बेस ये हो जाएगा 5/13। अब मुझे चाहिए टेन पी, तो टेन पी मैं कैसे निकालूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। तो एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पे खत्म होती है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये भी है, बेसिक एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं करना है, 2-3 फॉर्मूला याद रखना है, PVP/HHB उसके लिए उसको याद कर लेंगे तो साइन कॉस टेन जितनी भी आपको वैल्यू निकालनी है वहाँ से निकल जाएगी। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम का हमेशा यूज करना पड़ता है तो पाइथागोरस थ्योरम को याद कर लीजिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हमेशा एंगल का ध्यान रखेंगे, कौन सा एंगल पूछता है, अगर ये एंगल है साइन आर लिखा होता तो मैं बेस इसको लेता और इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनियस। मेरा ये एंगल है तो मैं इसको बेस लूंगा और इसको परपेंडिकुलर लूंगा और इसको हाइपोटेनियस। ठीक है, तो एंगल का हमेशा याद रखेंगे। एक्सरसाइज 8.10 यहाँ पे खत्म होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैंने करवा दिए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया आपको, इजी वे में सब कुछ बताया है एकदम आसानी से, जिस तरह से मैं अपने बच्चों को बैठा के पढ़ाता हूँ उस तरह से आपको बताया है चीज़ें। आई होप वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।
आगे नेक्स्ट मैं पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता के नहीं छोड़ रहा हूँ, साथ ही साथ आपको सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। तो आई होप आपको पसंद जरूर आ रहा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, शायद सबके काम आए। थैंक यू गाइज।